हाय कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैप्री। 3 मार्च से लेके 9 मार्च तक के लिए आप ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैपी। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। वाओ। तो मैं ये बोलूँगी कि गाइस, ये हफ्ता ना आप लोगों की कोई भी परेशानियाँ थी किसी भी मामलों के प्रति, ओके, देयर इज द एंड। ओके, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है, यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो। ओके, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो जॉब वाइज हो, वेदर वो घरेलू प्रॉब्लम वाइज हो। ओके, दे द चेंज। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द यूनिवर्सल एनर्जी। ओके, तो मे बी अगर आप लोग सिंगल थे और कुछ भी ऐसे अनबन चल रहे थे, कुछ ब्रेक हो गया था, तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। अगर जॉब इशू चल रही थी जॉब में जॉब नहीं था तो जॉब मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी के डोर ओपन हो रहे हो। और कहीं पर भी आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये हफ्ता ना सी यूनिवर्स आपको प्रॉब्लमों का सोल्यूशन दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, क्योंकि नेक्स्ट मैसेज इज ऑल्सो अ स्पिरिट गार्जियन ऑफ समवन, एक्सपेंशन। सी, देर एक्सपेंशन आप देख पा रहे हो। सी, दिस इज द स्पिरिचुअल एनर्जी एंड दिस इज द ग्रोथ। ओके, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट भी है, आप लोगों के लाइफ में ग्रोथ भी हो रहा है, प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है हैप्पी एंडिंग। ओके, 9, 10, 11, 12, और जो भी जिस भी एरिया में आप स्टक थे ना, हैंगमैन की एनर्जीज, जिस भी एरिया में आप स्टक थे, नेगेटिव परिस्थितियाँ चल रही थी या फिर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो ये हफ्ता उस प्रॉब्लमों का रिजल्ट भी मिल रहा है। फ्रेश स्टार्ट भी करते हुए दिख रहे हो। जॉब, अगर जॉब नहीं था तो जॉब भी मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो इस हफ्ते। ओके, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि लव में प्रॉब्लम चल, सिंगल थे तो मिंगल हो रहे हो, जॉब नहीं था तो जॉब मिल रहा है, एंड कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं हो पा रहा था तो ग्रोथ हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये ना रिजल्ट देना चाह रहे हैं ताकि आप पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, एंड ग्रोथ भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सी 5, 10 एंड 12। ओके, हैंगमैन की एनर्जी है, तो जो भी आप ऑब्जर्व करते, जो भी आप स्टक थे, जिस भी एरिया में आप डिफरेंट एंगल से आपने ट्राई कर लिया, डिफरेंट एंगल से आपने एफर्ट डाल लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर रिजल्ट, नाउ इट्स टाइम फॉर चेंज। ओके, तो ये हफ्ता है आपकी प्रॉब्लम में, कोई भी प्रॉब्लम है तो एंड हो रही है। ओके, लेट्स गो डीपर। सी, हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ही आप ना, जैसे हैंगमैन की एनर्जी है, तो अपने आप में सोचो थे कब आपकी लाइफ में तरक्की मिले, कब आपकी लाइफ में रिजल्ट आए, कब आपकी लाइफ में मिंगल हो, तो यहाँ पर वो चीज़ हो रही है। ओके, आपने एक्ट कर लिया एंड आप ऑब्जर्व कर रहे हो, डिफरेंट एंगल से देख रहे हो कि कब आपके लाइफ में यूनिवर्स वो ग्रोथ दे। तो इस हफ्ते आपको ग्रोथ मिल रहा है आपकी प्रॉब्लमों का, अगर आपने एक्ट किया हो। ओके कैपी, अगर नहीं किया हो तो मे भी शायद ना मिले। ओके, लेट्स गेट टैरो आपको क्या और मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स गो डीपर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सी, कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप का कार्ड है। यू फील बॉर्डम, यू फील रिजेक्शन, यू फील मिस अपॉर्चुनिटी। कहीं ना कहीं लव वाइज आप लोगों की बातचीत बंद है, कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ओके, तो आप सोच रहे हो लव वाइज भी कब आपके पास में फ़ोन आए, कब आपके पार्टनर के साथ में बातचीत हो, बट यहाँ पर हो रहे हैं। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर ना यू फीलिंग, आपने एक्ट कर लिया, नाउ यू फील कि कब आपके लाइफ में रिजल्ट है बोल के। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपने जो भी एक्ट किया है तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर आप थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हो। ओके, या सी, डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं अपने आप में ना मे भी शायद हो सकता है कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स।
या सी साइकिल कंप्लीशन हो रहा है गाइस, डोंट यू वैसी। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर ना ये हफ्ता है कुछ ना कुछ एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग का। सी अगर आप लोगों की लाइफ में लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, ब्रेक आ गया था या फिर कहीं ना कहीं बातचीत बंद थी, तो ये हफ्ता ना आप लोगों के फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ओपन हो रहे हैं, या फिर आप लोग ना जो भी गिले शिकवे थे वो पार्ट ख़त्म करते हुए रीयूनियन हो रहे, ओके लव वाइज। और इन जनरली कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, आपने एक्ट कर लिया, आप सोच रहे कि कब आपको रिजल्ट मिले, कब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, कब आपकी लाइफ में सपोर्ट आए, तो इससे तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने एक्ट किया है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, तो उस डिसअपॉइंटमेंट के प्रति यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नया साइकिल स्टार्ट कर सको, ओके, और अपने आप में कंफर्टेबल रह सको। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी 2 ऑफ कप का कार्ड है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में लव वाइज बॉन्ड हो रहा है, चॉइसेस आ रहे हैं, सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको। प्लानिंग फेज, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोग प्लान कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में इमोशनली बैलेंस हुआ जाए, या फिर हो सकता है प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में ओके बिजनेस पार्टनर के साथ में बॉन्ड किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज कमिटेड हुआ जाए। तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप प्लानिंग कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में पार्टनरशिप को और भी ज़्यादा बॉन्ड कैसे किया जाए, या फिर इनसे प्लानिंग कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो एंड पेशेंट रखिए, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मे बी शायद डीलिंग विद लियो पर्सन, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में लव वाइज बॉन्ड हो रहा है, क्योंकि आप मैच्योरली डील कर रहे हो, प्लानिंग करके काम कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में लव वाइज बॉन्ड लेके आ सको, हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं चॉइसेस भी चाहते तो भी हो रहा है, क्योंकि मैच्योरली डील कर रहे हो और पेशेंटली डील कर रहे हो, और कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहते, सपोर्ट भी हो रहा है, कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते, दिस इज द सोलमेट कनेक्शन, ओके। अगर आप लियो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो कैप्रिकॉन, तो दैट इज योर सोलमेट कनेक्शन, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक में 10 ऑफ सोर्स, सी 10 ऑफ सोर्स, आई टोल्ड यू ना देयर इज अ कंप्लीशन। जो भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट थी, जो भी आपके वरीड थे, नेगेटिविटी थी, जो जिस भी एरिया में आपके ना मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस थे, वो पार्ट खत्म होके नाउ इज टाइम फॉर रिकवरी, ओके। नाउ इज टाइम फॉर फ्रेश स्टार्ट, ओके। हर्टफुल इवेंट से जो भी आपके हर्टफुल इवेंट थे ना, जैसे कि ब्रेकअप हो गया था, आपके काम नहीं बन पा रहे थे, या फिर कॉन्फ्लिक्ट था, वरी था, किसी भी वजह से, ओके, तो वो पार्ट खत्म होके नाउ इज टाइम फॉर रिकवरी, नाउ इज टाइम फॉर मूवमेंट, नाउ इज टाइम फॉर पास्ट के इश्यू खत्म होके लाइफ में आप मूवमेंट कर रहे हो। एंड सी दिस इज यू, कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस इज यू, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ओके, क्योंकि आपके यहाँ पर प्रॉब्लम खत्म हो गई, आपके यहाँ पर लव वाइज जो भी प्रॉब्लम थी खत्म हो गया, आप इंडिपेंडेंट हो गए, ओके। या फिर रिजल्ट चाहते थे, ऑफर चाहते थे, तो ऑफर भी आ गया, तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, तो यहाँ पर आपकी रेस प्रमोशन तरक्की मिल गई। तो सी दिस इज यू, कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम में अगर प्रॉब्लम था कि जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब मिल रहा, तो आप इंडिपेंडेंट हो गए, रेस प्रमोशन तरक्की नहीं मिल रही थी तो मिल गया, तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, तो आप इंडिपेंडेंट हो गए। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था, तो यहाँ पर पार्टनर मिल गया, तो यहाँ पर ग्रोथ हो गया। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, वरीड था, या फिर लॉसेस हुए थे, तो वो पार्ट ना ख़त्म होके आप रिकवर हो रहे हो और इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ओके। सी लव वाइज में पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक बोलूँ तो कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो आप वेट करते फ़ोन कॉल का या फिर रीयूनियन होने का, ओके। तो मे बी शायद रीयूनियन ना आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कांटेक्ट कर रहे हो, या फिर प्रॉब्लम को ख़त्म करें ताकि आप रीयूनियन हो सको। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपके लव की गाड़ी चल पड़ेगी, ओके। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोग फिर से अपने लव वाइज बॉन्ड लाने की कोशिश करोगे, सिक्योरिटी लेके आने की कोशिश करोगे, ओके। और इन जनरली बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने काम किए थे और आपको रिजल्ट नहीं मिला था, डिसअपॉइंटमेंट हो रहे थे, तो यहाँ पर ना उस डिसअपॉइंटमेंट का आपको रिजल्ट मिल रहा, तो आप ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में इमोशनली स्टेबल हो रहे हो, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी प्रॉब्लमें ख़त्म हो रही है, आपके डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म हो रही है, आपकी सैडनेस ख़त्म हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में प्लानिंग कर सको, एंड चॉइसेस भी है, एंड पेशेंटली मूवमेंट कर सको, ओके। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में चॉइसेस भी है,
सपोर्ट भी है, एंड कहीं ना कहीं कमिटेड भी होते हुए दिख रहे हो, एंड कमिटेड इन द सेंस अपने डिजायरों के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके वरी था, टेंशन था, नेगेटिविटी थी, वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है ताकि आप इंडिपेंडेंस हो सको। ओके, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी आपके लाइफ में ऑफर है, सपोर्ट है, ग्रोथ है, कोई घर खरीद रहा है, घर बेच रहा है, दिस इज द वेरी पॉजिटिव। ओके, इंडिपेंडेंट हो रहे हो। वाओ, हिडन पोजिशन, हिडन पोजिशन में सी ब्लेसिंग है, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, ऑफर, सपोर्ट, पैशनेट एनर्जी, आपके गोल को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी है, ऑनेस्ट कायोस, लिसन टू द विस्पर ऑफ योर हार्ट, फॉर यू नो द होल ट्रूथ। ओके, तो कहीं ना कहीं हिडन पोजिशन में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, तो जस्ट पीसफुली पॉजिटिवली उस ब्लेसिंग को देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके कैपी, लेट्स सी व्हाट एल्स। सी, क्योंकि यहाँ पर ना डे टू डे लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सर्चिंग करते हैं, कब मेरी लाइफ में सिंगल हो तो मिंगल हो, कब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले, कब मेरी लाइफ में मेरे डिज़ायर फुलफिलमेंट हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना सी कहीं ना कहीं आप अपने आप में सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, अपने आप में पीस ढूंढ रहे थे, अपने आप में समाधान लेके आने की कोशिश कर रहे थे। यू फाइंडिंग, आप सर्च कर रहे थे कि कैसे अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आए, ऑफर लेके आए इस ईयर। ओके, तो क्योंकि यहाँ हमें भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद वर्गो पर्सन। ओके, अदरवाइज डे टू डे लाइफ में आप जो भी सर्चिंग करते हैं, यूनिवर्स आपको हिडन पोजीशन में दे रहे हैं। ओके, जो भी सर्चिंग कर रहे थे, सपोर्ट, रिजल्ट, अपॉर्चुनिटी, या फिर कोई पार्टनर, इस देयर। आउटकम, लवर्स का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनी पर्सन। ओके, अदरवाइज लव आउटकम में आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं, पॉजिटिव चेंज है, सक्सेसफुल रिजल्ट मिल रहा है, एंड कहीं ना कहीं कमिटेड होते हुए दिख रहे हो, चॉइसेस आते हुए दिख रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, ताकि आप अपने आप में पीस लेके आ सको। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है आउटकम में? हाँ, सडन टावर मूवमेंट हो रहा है गाइस, लेट्स सी व्हाट्स द बॉटम ऑफ द डेक। सी, टावर मूवमेंट हो रहा है, जिस भी वजह से आप ट्रस्ट दे रहे थे, आई टोल्ड यू ना। सी, ये आउटकम में आप लोगों के लाइफ में जिस भी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे थे, ओके, जैसे कि सिंगल थे तो आप रात रात भर सो नहीं पा रहे थे, आप पास्ट में दे टावर मूवमेंट हो रहा है। ओके, टावर मूवमेंट हो रहा है, सडनली आप लोगों की लाइफ में कम्युनिकेशन ओपन हो रहे हैं, लव वाइज, तो यहाँ पर बॉन्ड हो रहा है, क्योंकि जो भी आपकी वरी थी, टेंशन था, जिस भी वजह से यूनिवर्स सडनली उसके प्रति ना आपको रिजल्ट दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस या फिर सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, इन अ वन लाइन, ब्यूटीफुल एनर्जी, सडन रिजल्ट आ रहा है, सडनली ये जो भी स्ट्रेस है ना, ये ख़त्म हो रहे हैं, ये वरी, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, नेगेटिविटी जो भी था वो ख़त्म हो रहा है। ओके, सडनली, तो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यूनिवर्स के आपने एक्ट किया, यूनिवर्स ने आपको रिजल्ट दे दिया। ओके, तो इसीलिए आप मूवमेंट कर रहे हो, या फिर सपोर्ट भी आ रहा है यहाँ पर आउटकम में, तो यहाँ पर आप पीस लेके आ रहे हो। वाओ, दैट्स वाई यहाँ पर सारे कार्ड एंडिंग है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना रिजल्ट देना चाहते हैं इस हफ्ते, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके कैपी, दिस इज योर गाइडेंस। आपने देखा था शफलिंग करते समय ये आया था स्टार्टिंग में, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप में इंडिपेंडेंट रहिए। ओके, अपने आप में पीस रखिए, अपने आप में पेशेंट रखिएगा, एंड अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आप अपने लाइफ में चेंज लेके आ सको। मेटाफोर्सिस की एनर्जी है, मेटाफोर्सिस इज ऑल अबाउट गाइस चेंज। ओके, तो अपने नॉलेज का, अपने विजडम का, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको एंड मूवमेंट कर सको। सी, दिस इज योर गाइडेंस। ओके, तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस ये बोलना चाहता है, अपने आप बोलते मैच्योरली डील कीजिएगा, मैच्योरली एक्ट कीजिएगा, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा, पीसफुल रहते हुए काम कीजिएगा, एक्ट कीजिएगा, एंड पेशेंट रखिएगा। रिजल्ट है यहाँ पर, जो भी आप रिजल्ट चाहते हो, तो एक्शन लेना है, एक्ट करना है मैच्योरली। ओके, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हो, एंड पेशेंट रखना है। ओके, देयर इज अ चेंज। दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, कहीं ना कहीं आप अपने कोई भी प्रॉब्लमों को फेस करें, ये चैलेंजेस कोई भी हो सकता है, लव, करियर, फाइनेंस,
लोग, ओके, उसको फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इजी गोइंग कर सको। ओके, दिस इज़ द फूल का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी प्रॉब्लम को, क्योंकि जब तक हम अपने प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं तब तक हमको रिजल्ट कैसे मिलेगा, राइट। तो इसीलिए ये हफ्ता ना आप अपने कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इजी गोइंग कर सको। ओके, सी इजी गोइंग, मूव फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको किसी भी मामलों के प्रति। व्हाट एल्स? क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो या फिर कोई एरियस पर्सन आके आपको सपोर्ट कर रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ ग्रोथ, गुड न्यूज़, एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, बैलेंस होता हुआ दिख रहा है कनेक्शन वाइज या फिर सपोर्ट वाइज। ओके, तो मैं पहले लव वाइज बोलूँ तो कैपी, अगर आपके पास के पर्सन के साथ में कोई भी अप्स एंड डाउन चल रही थी ना, तो यहाँ पर ये हफ्ता ना कहीं पास के पर्सन के साथ में ही बॉन्डिंग हो रही है। ओके, एंड कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना आप मैच्योरली डील करो अपने पर्सन के साथ में ताकि आप अपनी लव लाइफ को भी इजी गोइंग कर सको, एक स्टेबल लव लाइफ बना सको। ओके, और इन जनरली कहीं ना कहीं आपकी जो भी पास की नेगेटिविटी थी, सिचुएशन थी, कोई भी ऐसी सिचुएशन थी, उसके प्रति किसी के सपोर्ट के जरिए आप चेंज लेके आ रहे हो या फिर आप खुद मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, बैलेंस कर सको और लाइफ में आगे बढ़ सको। एंड यहाँ पर ना चॉइसेस भी है ताकि आप सही डिसीजन लेके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। एंड सपोर्ट भी है गाइस, ये सपोर्ट कोई भी हो सकता है। बिजनेस वाइज सपोर्ट चाहते हो सपोर्ट है, करियर में सपोर्ट चाहते हो सपोर्ट है। ओके, क्योंकि ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में हैप्पी एंडिंग का, तो जस्ट एक्ट कीजिएगा। ओके, मैच्योरली समझदारी से एक्शन लेना है एंड पेशेंस रखना है। ओके, आज का क्वेश्चन कैपी, वन क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि मेरी शादी कब होगी, मुझे रिजल्ट कब मिलेगा, मेरी लाइफ में जॉब कब लगेगी, अपॉर्चुनिटी कब आएगी, तो मैं उस हिसाब से आपको टाइम बता रही हूँ। ओके, तो आज का क्वेश्चन, और मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है नेक्स्ट फुल मून। ओके कैपी, तो जो भी पाइल नंबर 1 आपने सवाल पूछा है, देखिएगा ये फुल मून कब आ रहा है, तो उस फुल मून में आपके प्रॉब्लमों की एंडिंग होगी, रिजल्ट मिलेगा जो भी आपने सवाल पूछा। ओके, नेक्स्ट फुल मून। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है नेक्स्ट ईयर। ओके, आप बोलो कि 1 साल, अगले साल, बहुत लंबा टाइम है, अगले साल बिग इवेंट होंगे। ओके, अगर आप अभी 20 बोगे तो अगले साल आपके लाइफ में बिग चेंजेस आएंगे, बिग इवेंट होंगे। जैसे कि अभी आप घर खरीद रहे हो, ठीक है, तो आप घर देखोगे या फिर घर बना भी रहे हो ज़मीन खेत के। ओके, तो आप कारीगरी ढूंढोगे, प्लानिंग करोगे, बीज बोओगे, फिर जाके आपके ना अगले साल घर बनेंगे, राइट। तो उसी हिसाब से बिग इवेंट आपके अगले साल होंगे। ओके, शादी अगले साल होगी। ओके, प्रमोशन अगले साल मिलेंगे, जस्ट लाइक दिस। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, किसी भी दिन के नाइट में आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, कॉशियस रहिएगा। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, इन अ फ्यू डेज में भी, शायद एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिल रहा है, इसी हफ्ते रिजल्ट मिल रहा है। ओके, पाइल नंबर 4, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। पाइल नंबर 5, अगले महीने आपको रिजल्ट मिल रहा है, सो कीप गोइंग नेक्स्ट मंथ। ओके या कैपी, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।